Dear students, I hope you are fine. Today our topic is sampling technique. Sampling टेक्निक में जो हमारा लेक्चर का ओवरव्यू है, हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें हम क्या कुछ करेंगे. व्हाट इज़ सैम्पलिंग, ये सैम्पलिंग है क्या, पॉपुलेशन और सैम्पल में क्या डिफरेंस है, सेकंड. एंड थर्ड इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. एंड फोर्थ इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड व्हाट इज़ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. एंड फिफ्थ नंबर पे हम करेंगे सैम्पलिंग इन लीगल रिसर्च. एंड सिक्स नंबर पे हम करेंगे सैम्पलिंग एरर एंड एथिक्स. इन ये सिक्स हमारे पास मैंने इसकी टाइप्स बना दिए हैं, कैटेगरीज बना दी हैं. इनको हम कवर करेंगे, लेकिन इनको हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे. आज फर्स्ट लेक्चर में हम इनकी फर्स्ट थ्री जो कैटेगरीज हैं, जैसे सैम्पलिंग है क्या, पॉपुलेशन वर्सेस सैम्पल और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग तक हम इनको डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, सैम्पलिंग इन लीगल रिसर्च एंड सैम्पलिंग एरर्स एंड एथिक्स को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सैम्पलिंग. बेटे, सैम्पलिंग है क्या. बेसिकली जब भी हम सैम्पलिंग की बात करेंगे तो हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि हम किसी भी एक होल पॉपुलेशन में से किसी भी सब पार्ट को सिलेक्ट करके उसकी बेस पे रिजल्ट्स देंगे. सैम्पलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी कंप्लीट पॉपुलेशन को डिस्कस नहीं करते. फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ कि आपकी क्लास, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की हमने एज चेक करनी है. अगर हम पूरी यूनिवर्सिटी, एक हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम पूरी यूनिवर्सिटी की पॉपुलेशन को एज को चेक करेंगे तो एक हमारे लिए बिग टास्क होगा. लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं कहता हूँ कि हम रैंडमली कोई 100 स्टूडेंट्स ले लें, यूनिवर्सिटी में से 100 स्टूडेंट्स लेके उनकी हम एज ले लें और उनकी एज की एवरेज कैलकुलेट करके हम बता दें कि सैम्पल के रिजल्ट से हमारी एवरेज एज ये आई है, और जो कि यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स की एज को रिप्रेजेंट कर रही है. जब हम पॉपुलेशन से एज कैलकुलेट करके उसकी एवरेज लेंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम चाहिए होगा, ज़्यादा कॉस्ट चाहिए होगी, ओवरऑल हमारे जो एक्सपेंस होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे. लेकिन ऑन द अदर हैंड जब हम ओनली 100 स्टूडेंट्स को लेके उनकी एज कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे लिए एक स्मॉल टास्क होगा. बेसिकली सैम्पलिंग का पर्पज़ ही ये होता है कि लार्ज पॉपुलेशन की बजाय हम स्मॉल सैम्पल लेके उससे अपने रिजल्ट्स को कंक्लूड करें और उसकी बेस पे अपने रिजल्ट्स को ड्रा करें. मोस्टली ये जो इसमें देखें कि लीगल रिसर्च में इट अलाउज रिसर्च टू ड्रा कंक्लूजन अबाउट अ लार्ज बॉडी ऑफ केसेस, स्टेटस और सब्जेक्ट विदाउट एग्जामिनिंग एवरी सिंगल यूनिट. वाई डू वी सैम्पल. पहले मैंने डिस्कस कर चुका हूँ कि हम सैम्पल को क्यों यूज़ करते हैं. इट इज़ इम्पॉसिबल और प्रैक्टिकल टू स्टडी द इंटायर पॉपुलेशन, क्योंकि हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. इस वजह से हम सैम्पलिंग की तरफ मूव करते हैं. सैम्पलिंग क्या करती है, हमारा टाइम को सेव करती है, हमारी मनी और हमारे रिसोर्सेज को सेव करती है. उसके अलावा एनेबल जनरलाइजेशन ऑफ फाइंडिंग्स. एंड फोर्थ वन पे हमारे पास है अलाउ इन डेप्थ स्टडी ऑफ सेलेक्टेड यूनिट्स. और जब हमारे पास सैम्पल साइज़ छोटा होगा, पॉपुलेशन की बजाय हम सैम्पलिंग की तरफ मूव करेंगे, तो जब हमारा सैम्पल साइज़ छोटा होगा, हम 100% को अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनको हम डीपली स्टडी कर सकते हैं. ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास 10,000 या 50,000 है तो उनको हम डीपली स्टडी नहीं कर सकते. की टर्म्स में हमने कुछ चीज़ें रखी हैं. पॉपुलेशन है, सैम्पल है, सैम्पलिंग फ्रेम है, सैम्पलिंग यूनिट और सैम्पल साइज है. पॉपुलेशन क्या है, इंटायर ग्रुप अंडर स्टडी. फॉर एग्जांपल हम पूरी यूनिवर्सिटी को अगर डिस्कस करने लग जाएं तो ये हमारे पास क्या होगी, होल पॉपुलेशन होगी यूनिवर्सिटी ऑफ के स्टूडेंट्स. सैम्पल क्या होगा, यूनिवर्सिटी के होल पॉपुलेशन में से जो हमने एक सब पार्ट सेलेक्ट करना है. मोस्टली हम 385 तक सैम्पल साइज रखते हैं अगर लार्ज पॉपुलेशन हमारे पास हो तो. थर्ड वन है हमारे पास सैम्पलिंग फ्रेम. सैम्पलिंग फ्रेम हमारे पास लिस्ट होती है ऑफ ऑल द सैम्पल्स, मतलब कि हम जो जो सैम्पल ड्रा कर रहे हैं उनकी जब हमने एक लिस्ट बना लेनी है उसको हम कहेंगे सैम्पलिंग फ्रेम. नेक्स्ट हमारे पास है सैम्पलिंग यूनिट. ईच इंडिविजुअल एलिमेंट जिनके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो 100 स्टूडेंट्स के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, और ईच इंडिविजुअल एलिमेंट जो होगा उस इस फ्रेम के अंदर, सैम्पलिंग फ्रेम में, उसे हम क्या कहेंगे, सैम्पलिंग यूनिट. और सैम्पल साइज़, इस सैम्पल साइज़ के बारे में हम पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो नंबर ऑफ सिलेक्टेड यूनिट्स जिनके ऊपर हमने स्टडी करनी है,
जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो वहाँ पे हमारा जो सैम्पल साइज़ हम मोस्टली n इज़ इक्वल टू 5 रख रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम सैम्पल साइज़ रखेंगे 100 रखें, 200 रखें, 385 रखें, तो वो हमारा सैम्पल साइज़ होगा। नेक्स्ट है पॉपुलेशन वर्सेस सैंपल। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स में सर्कल में होल पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में से हमने छोटा सा एक सब पार्ट सैंपल का सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे होल पॉपुलेशन डिस्कस करने की बजाय हम छोटे से सब पार्ट को डिस्कस करेंगे जिसे हम सैंपल कहेंगे। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। बेटे जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग की दो टाइप्स हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अभी हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो कि हमारे पास डिफाइंड फंक्शंस हैं हमारे, जिनके अकॉर्डिंग हम अपने सैम्पल्स को ड्रा करने के लिए इन मेथड्स को यूज़ करते हैं, जिसमें फर्स्ट वन हमारे पास है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, थर्ड इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एंड फोर्थ इज क्लस्टर सैम्पलिंग। यहाँ पे इनको मैंने बहुत शॉर्टली डिफाइन किया हुआ है, तो आगे जाके हम इनको फर्दर डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अब थ्योरेटिकली अगर हम इसको देखें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को, इसमें लिखा हुआ है ईच एलिमेंट हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, कि हमने जो अपना पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करना है वहाँ पे जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल होगी। तमाम जो हमने सैंपल्स लेने हैं उसकी क्या होगी, इक्वल प्रोबेबिलिटी होगी सिलेक्शन की। और यहाँ पे हम रैंडम नंबर टेबल्स और कंप्यूटर जनरेटेड नंबर्स कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि अपनी होल पॉपुलेशन को स्ट्रेटाज में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल स्ट्रेटाज बना लेते हैं हम, और उन स्ट्रेटाज में से उन जिनको हम स्ट्रेटम कहते हैं, उन जो हम स्ट्रेटा बनाएंगे सैम्पलिंग से उनको हम स्ट्रेटम कहेंगे, और उन स्ट्रेटम में से फिर हम अपना सैंपल्स को सिलेक्ट करेंगे। थर्ड वन इज सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग एक फार्मूले के थ्रू भी हम यहाँ पे इसको चूज़ कर सकते हैं, और सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम के थ्रू हम सारे के सारे काम को करते हैं। सिलेक्ट एवरी केथ एलिमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन आफ्टर अ रैंडम स्टार्ट, के इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल साइज। कि के का जो फार्मूला होगा हमारे पास, जो हमारी होल पॉपुलेशन होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे सैंपल साइज से, तो हमारे पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, के की। जो अब हमने जिस सिस्टम के थ्रू आ रहे हैं, तो हम फर्स्ट वन में से जो के नंबर पे हमारी वैल्यू आएगी, जो हमारे पास पॉपुलेशन को सैंपल से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट में से हम सिलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम एक सिस्टम के थ्रू चलेंगे। और फोर्थ वन है हमारे पास क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम अपनी होल पॉपुलेशन को क्लस्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, जो कि इंटायर क्लस्टर्स आर रैंडमली सिलेक्टेड एंड ऑल एलिमेंट्स स्टडीड। क्लस्टर सैम्पलिंग में हम रैंडमली क्लस्टर्स को बना लेते हैं, और वहाँ से पे जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम स्टडी करते हैं।